अगर हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रोसेस राज्यसभा से स्टार्ट करनी है तो कम से कम 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि 50 सांसद मोशन पर साइन करके राज्यसभा में देंगे और उसको राज्यसभा में चेयरमैन होता है जो उसको हेड करता है, तो चेयरमैन उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं और एडमिट भी कर सकते हैं, यानी कि एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। मान लो चेयरमैन ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी जैसे कि लोकसभा में बनाई गई थी। उस 3 मेंबर कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे पहले मेंबर, दूसरे मेंबर होंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, तीसरे मेंबर होंगे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। ये 3 मेंबर की कमेटी होगी। अगर इस कमेटी ने जज को गिल्टी पाया तो हाउस कंसीडर करेगा कि इस मोशन को कंसीडर किया जाए, इस मोशन को आगे भेजा जाए लोकसभा राज्यसभा में। अब ये राज्यसभा की बात हो रही है तो यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाएगा, उसके बाद लोकसभा में भेजा जाएगा, लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। जब दोनों सदनों में पास हो जाएगा ये मोशन, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा और प्रेसिडेंट इस पर साइन कर देंगे तो हाई कोर्ट का जज हट जाएगा। हाई कोर्ट का जो जज होता है वो 2 तरीके से हटता है, उसके 2 ग्राउंड हैं, पहले हम बात कर चुके हैं, इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर। ये जो पूरी प्रोसेस है ये किससे रेगुलेट होती है? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 से रेगुलेट होती है और अभी तक कोई भी जज इस तरह से नहीं हटाया गया है, मतलब अभी किसी भी हाई कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। और ये जो पूरी प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों तरह के जजों को हटाने की यही सेम प्रोसेस है। अगर अभी जस्टिस वर्मा की बात चल रही है, अगर वो हटा दिए गए तो वो पहले जज बन जाएंगे हाई कोर्ट के जो इम्पीचमेंट के तहत हटाए गए हैं। और ये जो इम्पीचमेंट वर्ड है एक्चुअली में ये वर्ड यूज भी नहीं किया जाता है, लेकिन बुक्स में ऐसा लिखा रहता है इम्पीचमेंट वर्ड, ये सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज किया जाता है। प्रेसिडेंट को जब हटाना होता है तब उन्हीं के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है इम्पीचमेंट। बाकी जज के लिए रिमूवल वर्ड ये यूज किया जाना ज्यादा सही रहेगा।